हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने अभी तक 110 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं। बहुत ही कम कार्यपत्रक बचे हैं अभी हमारे इस वर्कबुक के अंदर, तो जल्दी जल्दी उनको कंप्लीट करते हैं। आज हम 111वां कार्यपत्रक पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक जो 109 और 110 थे उनके अंदर हमने त्रिभुज के बारे में देखा था, और इसके अंदर हमें किसके बारे में देखना है? चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज की समझ विकसित कर पाना। मैं चतुर्भुज को बता दूं कि इसके अंदर भुजाएं कितनी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बता दोगे आराम से कि 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजा होती है? 4 भुजा। तो कोण कितने होते हैं? 4 भुजाएं तो 4 कोण। अगर मैं पूछूं कि चारों कोणों का योग कितना होता है तो आप बोल दोगे कि सर कितने होता है? 360 डिग्री। अगर ये आपको पता है तो ये आप आराम से कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके अंदर दे रखा है कि दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से बंध एक आकृति बनाइए। कि 4 बिंदुओं से जोड़कर हमें क्या बनानी है? एक बंद आकृति बनानी है। जैसा कि मैंने इन बिंदुओं को जोड़ देता हूं मैं यहाँ से, यानी एक तो ए बिंदु मान लिया मैंने यहाँ, और एक ये बी बिंदु मान लिया। इनको दो को जोड़ दिया। उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ भी मान लिया कि ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है, इन दोनों को मिला दिया। अब 4 बिंदुओं को आपस में मिलाना है तो इनको आपस में मिला देते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसको मिला दिया और सी को किससे मिला देता हूँ मैं? बी से। अब इनको मिलाया तो ये 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति बन गई, और जो 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। कि 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब हमें पूछा कि बताएं उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं? तो देखो, एक कोण, 2, उसके बाद में 3 और 4। तो कितने कोण हैं? 4 कोण हैं। तो चतुर्भुज में कोण भी कितने होते हैं? 4। भुजाएं भी कितनी होती हैं? 4। और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। हाँ, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, और ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी है, पीछे कार्यपत्रक में। सत्य। उसके बाद में पूछा कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये बात भी सत्य है। ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, आकृतियों के अंदर ज्यामितीय आकृतियां पढ़ाई थी तब। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। हाँ, क्योंकि वर्ग के अंदर भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी सत्य है। ये पूछ रहा है एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है। नहीं, ये असत्य बात कर रहा है ये। तो 3 सत्य और ये एक कैसा है? असत्य। तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करें। जैसे ये इसके आमने सामने की देखो भुजाएं बराबर है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर किस में होती है? आयत के अंदर होती है। उसके बाद में देखो यहाँ इसकी चारों भुजाएं हमें बराबर लग रही है, तो ये कैसा हो गया? वर्ग। उसके बाद में देखो यहाँ इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तो है लेकिन समांतर भी है, तो कैसा हो गया? समांतर चतुर्भुज। ऐसे उसके बाद में देखें ये इसकी चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो यह कैसा हो गया? समचतुर्भुज। और ये जो बच्चा है ये कैसा हो गया? समलंब, क्योंकि इसके आमने सामने की ये 2 भुजाएं हैं वो क्या है? समांतर है, इसलिए कैसा हो गया? समचतुर्भुज। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ यानी योग कितना होता है? 360 डिग्री, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो चतुर्भुज में छुटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ दे रखा है ये 105 है, ये 75 है, ये 100 है। तो देखो 105 और 75 कितने हो गए? 180। और 180 में 100 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 280। अब जो चारों कोण हैं उनका योग होता है 60 डिग्री, तो 360 में से अगर 280 घटाते हैं तो ये आएगा 80 डिग्री। ऐसे अपन ये देखें तो यहाँ देखो ये 72 डिग्री है, ये 78 डिग्री है। अगर इन दोनों को अपन जोड़ें तो ये होगा 150। अब ये 150 हो गया। उसके बाद में यहाँ कितना है? 102। यानी इन दोनों को अगर अपन जोड़ लें तो ये भी कितना होता है अपने पास? 150 या 250 और 252। तो यहाँ कितना बचा अपने पास? तो 360 में से अगर अपन 252 निकालते हैं तो बचता है 108 डिग्री। ऐसे यहाँ देखो ये 71 डिग्री है, ये 71 डिग्री है। इसके अंदर जो समचतुर्भुज है आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लिया अपन तो ये होता है 142 डिग्री। तो 360 में से अगर अपन 142 निकालते हैं, 360 में से 142, तो यहाँ आता है 10 में से 2 जाएंगे तो 8, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2।
यानी 218 यानी 109 डिग्री। तो ये भी कोण कितना हो गया 109 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 109 डिग्री। ऐसे अगर ये देखें अपन, तो इसके अंदर हमें बता रखा है 500 क्वेश्चन है ये कि दिए गए चतुर्भुज का नाम बताए। तो इसके अंदर आमने सामने की भुजाएं, जैसे यहाँ बता रखा है ना कि ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, अगर बराबर होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं वर्ग। अगर ये दे रखा है हमें, इसके अंदर देखो आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये भुजा समांतर दिख रही है, हमें क्या दिख रही है समांतर दिख रही है, लेकिन ये नहीं है समांतर। अगर ये समांतर नहीं है, सिर्फ एक जो युग्म है वो समांतर है, तो इसे हम बोलते हैं समलंब। क्या बोलते हैं समलंब। ऐसे देखो यहाँ इसके अंदर ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो तो उसे क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। यहाँ देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो इसे क्या बोलेंगे आयत। आयत और समांतर चतुर्भुज में फर्क इतना ही होता है कि आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ये था अपना कार्यपत्र 111, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई होप आप सबको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।